माइनॉरिटी के इस नए एपिसोड में ममता सुराना का आप सभी से जय जिनेंद्र। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और जो हमें मालूम नहीं रहते हैं और वो अधिकार हमें लेने चाहिए गवर्नमेंट से। और आइए इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो सबसे पहले आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा माइनॉरिटी सेक्शन को या माइनॉरिटी से संबंधित छात्रों को दी जाती। जैसे अपन जैन माइनॉरिटी वाले हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो रहती मिनिस्ट्री होती है वो हमें इसकी स्कॉलरशिप प्रदान करती। ज़्यादा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, पर किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी यह प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले इसको हम एक एक सेक्शन के रूप में समझेंगे कि इसके लिए क्या ज़रूरत है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये स्कॉलरशिप दी जाती है और किन्हें दी जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझते जाते हैं। बहुत सरल तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ और बातचीत की भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो सेक्शन है वो पीनट्स है, यानी वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा खास चीज़ है जो हमें समझना ही चाहिए। तो सबसे पहले इसमें तो 11वीं से लेकर पीएचडी के छात्रों तक को सालाना करीब करीब 10,000 रुपये का प्रोविज़न है देने का। तो इस स्कॉलरशिप के अंदर में क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो कभी कभी क्या होता है कि माइनॉरिटी में बहुत मेधावी यानी बहुत होशियार और होनहार छात्र होते हैं, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके पास फंड का अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है। तो ऐसे बच्चे पीछे ना रह जाए, शिक्षा उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें शिक्षा ना मिल पाए, इस उद्देश्य को लेकर गवर्नमेंट उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान करती है ताकि बच्चे पढ़ाई के फील्ड में किसी तरह से उनमें कमी ना रह जाए। तो क्या हर बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है? नहीं, इसके लिए कुछ योग्यता होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है। तो वो हम देखते हैं कि वो क्या क्या योग्यता होती है। तो पहला तो बच्चा या तो 11वीं में, 11th में होना चाहिए या उससे आगे की पढ़ाई करने की इच्छुक होना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें आगे की शिक्षा के लिए कहीं एडमिशन लिया हो या वो एडमिशन के लिए सोच रहा हो, और पिछली कक्षा में जिसमें वो पास हुआ हो उसमें कम से कम उसने 50% अंक हासिल किए हुए हों, तथा जिस बच्चे को या जो बेनिफिशियरी है उसके परिवार की आय 2 लाख सालाना से अधिकतम नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हैं? नहीं, इसका एक निश्चित समय होता है जो कि जुलाई से लेकर अगस्त तक के बीच में आपको ये अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए, और अक्टूबर में इसकी डेट ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है 31 अक्टूबर को। तो इस बीच में आपको सतर्क रह करके अप्लाई कर लेना पड़ता है। और इसके बाद फिर भी ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब ये एकदम निश्चित नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, कभी कभी डेट में थोड़ा बहुत फेरबदल भी हो जाता है। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी जो अच्छा तरीका होता है वो ऑनलाइन स्कीम होता है। नेशनल पोर्टल जो एक वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, नेशनल पोर्टल या इसी को बोलते हैं NSP, इसमें आप जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें जो अप्लाई करने के लिए अथोराइज्ड वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एक न्यू यूज़र्स के रूप में, जिसमें आपका नाम, आपकी जन्म तिथि या आपके बारे में पूरा डिटेल, जैसे मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या जो और दूसरे प्रमाण पत्र हैं, कौन सी स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है। कई तरह की स्कॉलरशिप होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती जाऊँगी कि और कितने प्रकार की स्कॉलरशिप होती है। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आप मैट्रिक
10th पास करने के बाद में जो स्कॉलरशिप होती है, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। तो कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सब आपको उस फॉर्म में भरना पड़ेगा। फिर एक OTP जनरेट होएगा, और फिर जो आपका वो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए होता है, वो है OTP जनरेट, और उसी OTP से आपको आगे तक के फॉर्म भरने के लिए काम आएगा। इसलिए वो OTP को आप संभाल के याद करके रखिएगा। और रजिस्टर्ड मोबाइल आपका OTP से ही पता चलेगा। जैसे ऐसा नहीं होता, OTP आने से ही पता चलता है कि हाँ ये मोबाइल नंबर का व्यक्ति सही है या इसका ये मोबाइल नंबर सही है। तो ये आपके वेरिफिकेशन के लिए होता है, आपके मोबाइल नंबर का। और दूसरी बात, OTP के साथ ही एक आपका पासवर्ड भी जनरेट होगा, और वो पासवर्ड आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आगे तक के फॉर्म भरने में वो पासवर्ड आपके काम आएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद में जब आप एक बार सबमिट कर दिए फॉर्म, फिर उसमें किसी भी तरह का चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको इस समय लगेंगे, ताकि आप पहले से उन डॉक्यूमेंट को तैयारी रखें। उनको ऑनलाइन भरने के लिए सब डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। एक तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रहवासी प्रमाण पत्र कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, वो भी मालूम होना चाहिए। पिछली मार्कशीट का आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए कि कितना % आपको पिछले एग्ज़ाम में मिला हुआ है। वो आपका आधार नंबर, आधार कार्ड, उसकी जेरॉक्स होनी चाहिए। राज्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और विद्यार्थी के नाम का, जिसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसका बैंक खाता प्रमाण पत्र या उसके माता पिता के साथ में उसका साझा किया हुआ जो खाता होता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं कि अब इस स्कॉलरशिप के क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो आपको बड़ी पढ़ाई के लिए प्रोफेशनल जो आपकी स्टडीज़ है, जैसे आपको MBA करना है, MBBS करना है, या इंजीनियरिंग करना है, या कोई ऐसे बड़े उसमें एजुकेशन के फील्ड में जाना है, तो वहाँ आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाती है। आप आराम से अपनी मनचाही पढ़ाई कर सकते हैं। आर्थिक कमी की वजह से आप कहीं रुकेंगे नहीं। और दूसरी बात, इसमें जो स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो आपको 1 साल मिनिमम, आपको 1 साल के लिए तो मिलेगा, लेकिन उससे कम समय के लिए ये नहीं मिलता। और किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। इसी स्कॉलरशिप में चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो सकती है, ट्यूशन फ़ीस हो सकती है, या आपका मेंटेनेंस भत्ता हो सकता है, इसके लिए ये आर्थिक सहायता आपको प्रदान करती है। ऐसा नहीं होता है कि खाली स्कॉलरशिप इसी चीज़ के लिए है, आपको इसमें से कोई भी क्राइटेरिया जो होगा उसके लिए ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब आइए हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और किस किस शिक्षा के लिए कितनी कितनी स्कॉलरशिप का प्रोविज़न किया गया है। तो 11वीं और 12वीं के एडमिशन व ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप करीब 7,000 रुपये प्रति वर्ष, चाहे वो हॉस्टलर भी हो सकता है या डे स्कॉलर भी हो सकता है, उनको 7,000 रुपये के लगभग मिलती है। जो टेक्निकल व प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का, MBA का, MBBS का, MD का, MS का, इस तरह के जो कोर्स होते हैं, उनकी ट्यूशन फीस के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये अधिकतम हॉस्टलर या डे स्कॉलर दोनों को वो मिलती है। अंडर ग्रेजुएट यानी UG एंड PG पोस्ट ग्रेजुएट, इस स्तर के एडमिशन के या ट्यूशन फीस के लिए करीब 3,000 रुपये पर ईयर स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, मेंटेनेंस भत्ता अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों पाठ्यक्रम के लिए करीब 570 रुपये प्रति माह और 300 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर के लिए प्राप्त होती है। और MPhil और PhD के लिए करीब 1,200 रुपये प्रति माह, और हॉस्टलर जो रहते हैं उन्हें 550 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। अब स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए या देने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई स्कॉलरशिप कुछ भी बिना देखे बांट दी गई, इस टाइप से नहीं होता। उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो आइए उन रूल्स रेगुलेशन को मैं आपके सामने एक बार पढ़ देती हूँ। तो 30% स्कॉलरशिप छात्राओं को
मिलती है। जो भी स्कॉलरशिप का हिस्सा होता है उसमें 30% स्कॉलरशिप छात्राओं के लिए रिजर्व बोल सकते हैं आप, रख दी जाती है। 11वीं और 12वीं को भी इसमें कवर करते हैं और IIT को भी इसमें कवर किया जाता है। कोई जो प्रोफेशनल जैसे पॉलिटेक्निकल पढ़ाई होती है या टेक्निकल पढ़ाई जो भी होती है वो भी इसमें सम्मिलित की जाती है। सभी स्कॉलरशिप में से केवल एक स्कॉलरशिप का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नहीं कि ये भी स्कॉलरशिप ले लिए, ये भी ले लिए, कोई भी एक स्कॉलरशिप आपको लेनी है। और पिछले साल का न्यूनतम आपको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर मान लो मार्क्स वाले और इनकम कम वाले, अगर इन दोनों में तुलना है कि भाई किसको दिया जाए, इसमें मार्क्स कम है या ज़्यादा है और इसमें इसकी इनकम कम है, तो दोनों में कौन प्रेफरेंस होगा? तो जिसकी इनकम कम होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। जो गरीबी क्षेत्र में होगा, जो गरीबी रेखा के पास ज़्यादा नज़दीक होगा, उसे प्रेफर किया जाएगा और स्कॉलरशिप फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा। 1 वर्ष का इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक ही परिवार से केवल 2 स्कॉलरशिप से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। आप पढ़ाई करते करते स्कॉलरशिप लेने के दौरान पर स्कूल चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस स्कूल में रहते हुए आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है वही स्कूल आपको उस वर्ष के लिए कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और स्कूल अनुशासन नहीं मानने पर स्कॉलरशिप आपकी रद्द की जा सकती है, या गलत जानकारी द्वारा आपने अगर स्कॉलरशिप हासिल करी है, कोई प्रकार की आपने गलत जानकारी भर दी है या फ्रॉड कर दिया है, तो भी आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। और जो भी पुरस्कार या भत्ते जो आपको ये मिलते हैं वो डायरेक्ट छात्र के खाते में जाता है, सीधा उसके बैंक खाते में जाएगा। और कोई तीसरी जगह आप बोलेंगे वहाँ भेज दीजिए या पिताजी को भेज दीजिए या किसी रिश्तेदार के खाते में भेज दीजिए, तो नहीं होगा, आपके खुद के बैंक अकाउंट में जाएगा। और यह योजना जो है स्कॉलरशिप की, ये केंद्र द्वारा दी जाती है, लेकिन जिसमें 100% आपको फंड मिलता है। पर कोई कोई स्टेट में भी ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी आपको ये स्कॉलरशिप दे सकती है। और मंत्रालय जो होता है वो नियमित अंतराल थोड़े थोड़े समय के बाद में इस योजना का मूल्यांकन करता है, तो उसमें चेंजेस घट बढ़ भी होने के चांसेस रहते हैं। और भारत सरकार अपने निर्णय के अनुसार किसी भी समय अपने नियमों को बदल सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक बार तो आपने ऐसा कहा था तो बस अब ऐसा ही होना चाहिए। समय के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से नियमों में कम ज़्यादा या बदलाव भी हो सकता है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की शिकायत हो, कोई प्रकार की आपको कोई जानकारी लेनी हो, तो हम आपको एक नंबर बताते हैं। आप वो हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें सीधा डायरेक्ट फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिख भी लीजिए, नहीं तो हम आपको इसके साथ में एक छोटा सा कैप्शन डाल देंगे। 012066195540। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 01206616619540। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज है, आपकी कोई जिज्ञासा है या आपको कोई शिकायत है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके आप अपनी बात कर सकती हैं। तो इस सेक्शन में, इस एपिसोड में हम स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम विभिन्न दूसरे प्रकार के स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। बहुत सी गवर्नमेंट की ऐसी योजनाएं हैं, स्कीम है, स्कॉलरशिप है, लोन है और आपको भत्ता देती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे आपको छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से बताएंगे, ताकि आप में माइनॉरिटी अवेयरनेस के बारे में सजगता हो जाए या जानकारी मिले। तो इस बार ममता सुराना को धन्यवाद दीजिए। और सब्सक्राइब का बटन यदि आप दबाते हैं या लाइक का बटन दबाते हैं तो आपके पास नेक्स्ट एपिसोड अपने आप ही फ़ोन पर आ जाएगा, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जो नीचे लिखा हुआ है उस बटन को प्रेस कर देवें, ताकि अगला एपिसोड आपके समक्ष आ जाए। और अगले एपिसोड में हम दूसरे प्रकार के स्कॉलरशिप के बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।